दोस्तों नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण के 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं ये 75 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। विकल्प ए प्रा, विकल्प बी प्र, विकल्प सी प्रत, विकल्प डी प्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्र प्लस अर्थी दीर्घ संधि हुई है, तो विकल्प नंबर डी के अंदर प्र उत्तर लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सही उत्तर हैं। प्र प्लस अर्थी। तो प्रश्न नंबर ए का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ए सात्विक, बी नैमित्तिक, सी दैनिक, डी मोहक। तो इक प्रत्यय से निर्मित शब्द मोहक नहीं है। मोहक नहीं है। बाकी सभी शब्दों के अंदर एक प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। भगवान शिव का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है, उस विकल्प को हमें चुनना है। विकल्प ए शशधर, विकल्प बी भूतेश, विकल्प सी वामदेव, विकल्प डी त्रिलोचन। तो भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन ये तीनों ही भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, लेकिन शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची हैं। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची हैं। विकल्प नंबर ए राइट उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तामसिक शब्द का सही विलोम होगा। तामसिक शब्द का सही विलोम होगा। विकल्प ए राजसिक, बी सात्विक, सी कुपित, डी सातत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक। तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विकल्प ए इष्ट अनिष्ट, बी आशा निराशा, सी उर्वर उत्सर, डी आधुनिक नवीन। आधुनिक नवीन। तो आधुनिक और नवीन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, न कि विलोम है। न कि विलोम है। तो विकल्प नंबर डी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ए सूर्य, बी पक्षी, सी कनकौआ, डी वादक। डी वादक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी वादक। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। विकल्प नंबर ए यादा सुधी, बी सुधी सुधी, सी सुधी सुधी, डी विद्युत और विद्युत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ स्मरण करना सुधी, और स्मरण को करने वाला विद्वान, तो सुधी दी बड़ी आएगी। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ हैं। विकल्प ए चंद्रमा राक्षस, विकल्प बी राक्षस चंद्रमा, सी विचरण निशी, डी रात दिन। तो निशाकर निशा की शुरुआत करने वाला चंद्रमा, और निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। तो विकल्प नंबर ए चंद्रमा और राक्षस बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। विकल्प ए नीला, बी जहरीला, सी कंटीला, डी रौबिला।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, रोबिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से सब शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, सारांश। सारांश बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है विकल्प नंबर डी के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण है। ए, लिंग संबंधी। बी, अनुपयुक्त शब्द के कारण। सी, सर्वनाम संबंधी। डी, वचन संबंधी। देखते हैं इस प्रश्न के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि हुई है। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। और इसमें केवल वचन संबंधी अशुद्धि हुई है। केवल वचन संबंधी अशुद्धि हुई है। विकल्प नंबर डी सही उत्तर। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है। यह वाक्य किस वाच्य से संबंधित हैं। तो भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती हैं। विकल्प ए, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, कर्मधारयवाच्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, कर्मवाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलते हैं देखते हैं कौन सी क्रिया है। ए, प्रेरणार्थक। बी, संयुक्त क्रिया। सी, अकर्मक क्रिया। डी, सकर्मक क्रिया। तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित हो सकता है, क्योंकि इसमें मोहन ने अविनाश को पढ़ाया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी। मोहन ने सोहन द्वारा अविनाश को पढ़वाया। मोहन ने सोहन द्वारा अविनाश को पढ़वाया, ये बनेगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर डी, सकर्मक क्रिया माना है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। सकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। अभिज्ञ, अविज्ञ उचित शब्द युग्म छांटिए। ए, मूर्ख पंडित। बी, विद्वान भाषाविद। सी, विधायक श्रेष्ठ। डी, जानकार मूर्ख। तो अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। जानकार और मूर्ख, इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। विकल्प ए, ऐतिहासिक उपेक्षा। बी, ऐतिहासिक उपेक्षित। सी, ऐतिहासिक अपेक्षित। डी, ऐतिहासिक अपेक्षित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, ऐतिहासिक और उपेक्षित। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द समूह का चयन करना है। अशुद्ध शब्द समूह का चयन करना है। विकल्प नंबर ए, राजमार्ग, ऋणी, होशियार। बी, श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति। डी, सी, षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप।
डी जागृति दिनांक प्रभु। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हुई है? षड्यंत्र की जगह आएगा षड्यंत्र, ज्योत्सना में आदर्श आएगा और श्राप के अंदर साप आएगा। तो विकल्प नंबर डी के अंदर तीनों ही शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं, जो इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 अशुद्ध वाक्य हैं। वहाँ कौन कौन से लोग आए थे? बी वह उत्तीर्ण हो गया। सी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। डी यह महिला बहुत विदुषी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। जो अशुद्ध वाक्य हैं इसका शुद्ध रूप होगा यह बहुत विदुषी हैं। यह बहुत विदुषी हैं। यहाँ महिला शब्द प्रयोग करना अनावश्यक हो गया। महिला स्वयं विदुषी को प्रदर्शित कर रही हैं, इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से गलत विकल्प हैं। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ। कर्तृवाच्य। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता। भाववाच्य। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। कर्मवाच्य। मजदूर लकड़ी काट रहा है। मजदूर लकड़ी काट रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी सी। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी। बी मोहन पत्र लिखता रहा। सी मेघा भोजन कर रही है। डी चिड़िया दाना चुग रही हैं। तो विकल्प नंबर ए अंकिता खेल कर, एक काम पूरा हुआ, पढ़ने बैठेगी, दूसरा काम शुरू हो गया। तो पूर्वकालिक क्रिया के अंदर एक काम पूरा होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। पिपासु। बी युयुसु। सी जिज्ञासु। डी उत्सुक। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुसु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुसु। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर हैं। देखते हैं 4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर लिखा हुआ है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लेकिन लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती हैं। गलत। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। गलत। सी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। बिल्कुल सही। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। गलत। विकल्प नंबर सी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं, लेकिन मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। बिल्कुल सटीक उत्तर विकल्प नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थी गलत हैं? गजट, गजट, सप्लीमेंट्री, पूरक, एकेडमिक, शैक्षणिक, प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि। वेतन निधि नहीं होगा, भविष्य निधि होगा। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 23
परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण, बी यण, सी वृद्धि, डी दीर्घ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए गुण संधि, परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव, परमोत्सव। चलते अगले प्रश्न की ओर। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदा, ए सद प्लस एवं, बी सदा प्लस एवं, सी सद प्लस एयु, डी सदा प्लस एयु। तो विकल्प नंबर बी सदा प्लस एवं सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी अयादि, विकल्प डी विसर्ग। तो नमस्ते शब्द में विकल्प नंबर डी विसर्ग संधि है। नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, विसर्ग संधि। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। विकल्प ए महाजन, बी कष्ट साध्य, सी यथाशीघ्र, डी पीताम्बर। तो चलते देखते हैं चार विकल्प में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का है। विकल्प नंबर ए महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए। बी के अंदर दे रखा है कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, करण तत्पुरुष। सी यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, अव्ययी भाव समास। पीत हैं जिसके अंबर, पीताम्बर। इसमें दो समास हो सकते हैं, कर्मधारय भी हो सकता है और बहुवीर्य भी हो सकता है, वाक्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 27। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कौन सा समास कहलाता है? विकल्प ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो जिस समास के अंदर दोनों पदों की प्रधानता होती है वो समास द्वंद्व समास कहलाता है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? विकल्प ए अ, बी अद, सी आद, डी आदि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी अध कचरा। अध उपसर्ग से बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ए क, बी कु, सी कु, डी कुस। तो कुपात्र के अंदर कु प्लस पात्र, कु प्लस पात्र, बुरा है जो पात्र। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। उपनाम शब्द में उपसर्ग हैं। विकल्प ए उप, बी उ, सी उ, डी उपी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए उप। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31। बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए आवा, बी वाह, सी लावा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलना प्लस आवा बनेगा बुलावा, बनेगा बुलावा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर। चलते प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? विकल्प ए उत्तरदायी, बी शौर्य, सी मानवीय, डी लावण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी मानव प्लस ईय, मानव प्लस ईय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? विकल्प ए जलद, बी जलज, सी नीरज, डी नीरव। चलते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बादल का पर्यायवाची है नीरज, जलद। बादल का पर्यायवाची है जलद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34।
निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए हिरण्य, बी तड़ित, सी हाटक, डी हेम। तो विकल्प नंबर बी तड़ित हैं जो बिजली का पर्यायवाची हैं, सोने का नहीं। बाकी अन्य तीन उदाहरण हिरण्य, हाटक और हेम तीनों सोने के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हलाहल का विलोम शब्द होगा ए विष, बी गरल, सी सुदा, डी वृषा। तो हलाहल का मतलब होता है जहर। हलाहल का मतलब होता है जहर। तो जहर का विलोम शब्द होगा अमृत। तो यहाँ तो अमृत दिखाई नहीं दे रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची है सुधा। तो सुधा इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। ए बनावटी, बी नकली, सी नैसर्गिक, डी कठोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कृत्रिम का विलोम शब्द होगा नैसर्गिक। नैसर्गिक नैसर्गिक का दूसरा अर्थ होता है प्राकृतिक। तो विकल्प नंबर सी राइट उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा ए विष्णु, बी कामदेव, सी संख्या, डी चौसर के पासे। तो अंक का अनेकार्थी शब्द है संख्या। अंक का अनेकार्थी शब्द है संख्या, विकल्प नंबर सी राइट उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। ए बाण, बी भगवान, सी कचार, डी अंश। तो ईश्वर का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची कौन सा है? ईश्वर को क्या कहते हैं? भगवान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, जो कुछ न जानता हो उनके लिए एक शब्द क्या होने वाला है? विकल्प ने अल्पज्ञ, बी अज्ञ, सी अज्ञेय, डी अविज्ञानी। तो कुछ नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ए कमर कसना, बी दम भरना, सी टांग अड़ाना, डी एक पंथ दो काज। बिल्कुल सटीक उत्तर एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ईद का त्योहार होना, बी ईद पर चांदी काटना, सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, डी ईद पर चांद को लाना। तो विकल्प नंबर सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा? विकल्प ए रिम्ब्योर्स, बी रिलिप्स, सी रिलैक्स, डी रिलीव। तो विकल्प नंबर डी रिलीव, भार मुक्त के लिए सही उत्तर होगा रिलीव। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द हैं। ए खाली जगह, बी रिक्ति, सी नियुक्ति, डी स्वीकृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी रिक्ति। रिक्ति को क्या कहते हैं? वैकेंसी। चलते अगले प्रश्न की ओर। वह मेरी चचेरी बहन थी, वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। विकल्प ए सी वाज माई कजन, बी सी वाज नॉट माई कजन, सी इज माई कजन, सी वर नॉट माई कजन। देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर निकालने के प्रयास करते हैं। देखो इसमें नहीं के भाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो विकल्प बी के अंदर नॉट आ रखा है, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी के अंदर नॉट आ रखा है, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा है कि सबसे पीछे थी दे रखा है, तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट टेंस में इज आर एम नहीं आता है, तो विकल्प नंबर सी भी कट गया। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए सी वाज माई कजन। सी वाज माई कजन,
ये हैं बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा माई आई हेल्प यू, बी कैन आई हेल्प यू, सी कुड आई हेल्प यू, डी वाट आई हेल्प यू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैन आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं ए तार भेजना, बी अनुस्मारक पत्र, सी परिपत्र, डी पृष्ठांकन। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा अनुस्मारक पत्र। प्रश्न नंबर 47। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? ए परिपत्र, बी कार्यालय पत्र, सी अनुस्मारक पत्र, डी निविदा सूचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए परिपत्र। परिपत्र एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 48। पितृ अनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा विकल्प ए पितृ प्लस अनुमति, बी पितृ प्लस अनुमति, सी पितृनु प्लस मति, डी पितृनु प्लस मति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन, बी विसर्ग, सी यण, डी अयदि। अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस ऐसण। तो कौन सी संधि हुई? यण संधि। कौन सी संधि हुई? यण संधि। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50। विद्यालय का सही विग्रह होगा विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय। तो इसका सही समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय, विद्यालय। विकल्प नंबर डी सही उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51। जलद और जलज शब्द युग्म का अर्थ हैं ए बादल कमल, बी कमल बादल, सी कमल पंख, डी कमल मोती। तो जलद द मतलब बादल, जलज मतलब कमल। तो विकल्प नंबर ए बादल और कमल, बादल और कमल बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52। किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है? ए लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी सची, बी इंद्र की पत्नी सची लक्ष्मी, सी अर्थ नाम, डी अर्थ और लक्ष्मी। देखो इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है और इंद्र प्लस आ इंद्रा, इंद्रा है इंद्र की पत्नी। तो पहला लक्ष्मी कहाँ है? विकल्प नंबर ए के अंदर। फिर बी के अगला है इंदिरा, इंद्र की पत्नी सची। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हुआ लक्ष्मी तथा इंद्र की पत्नी सची। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। देखते हैं लखनवी, बी चालू, सी हसोड़, डी भुलक्कड़। तो लखनऊ से बना लखनवी, लखनऊ से बना लखनवी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? ए कमाऊ, बी ऊपरी, सी सुगंधित,
डी सुअकड़। तो सुगंध शब्द से बना सुगंधित, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। विकल्प ए के अंदर क्रिया से बना है, विकल्प बी के अंदर अव्यय से बना है और विकल्प डी के अंदर क्रिया से बना हुआ विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। ए आगामी, बी अजमाइश, सी अंताक्षरी, डी आशीर्वाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आगामी। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो अन्य विकल्प के अंदर क्या अशुद्धि है? अजमाइश नहीं होगा, आजमाइश होगा। अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, त आधा या पूरा अक्षरी आएगा, अंत्य धन अक्षरी अंत्याक्षरी। आशीर्वाद के अंदर सी की मात्रा बड़ी आएगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। ए कवयित्री, बी प्रतिभूति, सी पड़ोसी, डी बीमार। तो चलते देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए कवयित्री। कवयित्री बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए मैं ही रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, बी आपका कमीज फट गया है, सी राजस्थान के लोग मेहनती हैं, डी उसकी भाषा देवनागरी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ राजस्थान के लोग मेहनती हैं। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अन्य विकल्प के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि हुई है। मैं ही रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, इसका शुद्ध रूप होगा मैं ही रविवार को घूमने जाता हूँ। मैं ही रविवार को घूमने जाता हूँ। बी आपकी कमीज फट गया है, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपकी कमीज फट गई है। आपकी कमीज फट गई है। डी उसकी भाषा देवनागरी है, तो उसकी लिपि देवनागरी है। उसकी लिपि देवनागरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58। वह सबसे सुंदरतम साड़ी हैं, वाक्य में अशुद्धि हैं। ए संज्ञा विषयक, बी सर्वनाम संबंधी, सी विशेषण संबंधी, डी परसर्ग संबंधी। तो यह सबसे सुंदरतम साड़ी हैं, ये वाक्य अशुद्धि का भी कारण हो सकता है। इसमें वह सुंदरतम साड़ी है, वह सुंदरतम साड़ी हैं, या फिर वह सबसे सुंदर साड़ी हैं। तो इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि हुई है। विकल्प नंबर सी विशेषण संबंधी अशुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। ए सीता पुस्तक पढ़ती हैं, बी रमा सितार बजाती हैं, सी पुस्तक पढ़ी जाती हैं, डी वह पत्र लिखता है। इसमें सी के अंदर क्या है कि कर्म से ही वाक्य शुरू कर दिया, कर्ता लुप्त है, कर्म से ही वाक्य शुरू कर दिया, कर्ता लुप्त हैं, इसीलिए हम कर्ता लगाकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं, तब ये बन जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। तब ये बन जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। तो इस प्रश्न का यही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है? अब देखना है कर्तृवाच्य कौन सा नहीं है। प्रेमचंद ने गोदाम लिखा, ठीक है। कैदी रिहा कर दिए जाए, देखते हैं। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, देखते हैं। राधा लिख नहीं पाती,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कैदी रिहा कर दिया जाए। कैदी रिहा कर दिया जाए। ये एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। सिपाही द्वारा कैदी रिहा कर दिया जाए, ये एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में आई है? ए, वह ना कराया। बी, उसने आम खाया। सी, मछली तैरती है। डी, वे डूब गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, उसने आम खाया। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62, क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ए, सकर्मक। बी, अकर्मक। सी, द्विकर्मक। डी, प्रेरणार्थक। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। वह क्रिया अकर्मक कहलाती है कि जिस कर्ता का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 63, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। ए, मार्मिक। बी, मर्मज्ञ। सी, मर्म स्पर्शी। डी, मर्म ज्ञानी। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ बी, मर्मज्ञ। किसी बात के मर्म को जानने वाला। प्रश्न नंबर 64, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। ए, उपवास करने वाला। बी, कम भोजन करने वाला। सी, कम खर्च करने वाला। डी, कंजूसी बरतने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ मिताहारी शब्द के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाला। बिल्कुल सटीक उत्तर विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। ए, आंखें दिखाना। बी, दांत खट्टे करना। सी, अंगारे उगलना। डी, कौवा चले हंस की चाल। तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर हुआ कौवा चले हंस की चाल। बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। निरस्त करना शब्द का पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, रिवोक। विकल्प नंबर डी, रिवोक, निरस्त करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है इस प्रश्न का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। ए, सरल। बी, मुहावरेदार। सी, औपचारिक। डी, बोलचाल की भाषा। तो कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ए, मात्र प्लस उपदेश। बी, हरि प्लस इच्छा। सी, गण प्लस ईश। डी, मधु प्लस आचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए, मातृ प्लस उपदेश होगा, न कि मात्र प्लस उपदेश। तो प्रश्न नंबर
69 का ए उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70। पांच तंत्रों का समार विकल्प का सही समास है। ए पंचतंत्र, बी पंचिंग का तंत्र, सी पंचातंत्र, डी पंचम तंत्र। तो पांच तंत्रों का समार के लिए सही उत्तर होगा पंचतंत्र, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए। चलते हैं 71। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए सच शास्त्र, बी सतर्क, सी सदिचा, डी सद्रूप। तो विकल्प नंबर बी के अंदर स प्लस तर्क होगा। स प्लस तर्क होगा, स उपसर्ग है, सत नहीं। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय से हैं? ए प्रिया, वारी, हथौड़ी, बी देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, सी ननद, शेरनी, जलज, डी सेठानी, मोरनी, खटोला। इस प्रश्न के अंदर हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो तद्धित प्रत्यय के होने चाहिए और सारे स्त्री का बोध कराना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी देवरानी, लेखिका और इंद्राणी, ये तीनों ही स्त्रीबोधक शब्द हैं और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो विकल्प नंबर बी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73। वामा, कामिनी, रमणी और ललना ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ए सरिता, बी नारी, सी गंगा, डी भूमि। तो ये सारे शब्द है ना, वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सारे नारी के पर्यायवाची हैं। ये सारे नारी के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। तो पतिव्रता का विलोम ढूंढना है। ए उल्टा, बी बंध्या, सी ऊडा, डी विधवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ पतिव्रता का विलोम होगा कुल्टा। विकल्प नंबर ए कुल्टा इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रश्न पत्र का, देखते हैं इसका क्या उत्तर होने वाला है। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? ए देव, भाग्य, विधाता, आकाश, बी चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ का देखते हैं। धन, कारण, मतलब। उमा का देखते हैं। पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो इस प्रश्न के अंदर जो विकल्प नंबर डी के अंदर उमा मतलब पार्वती, उमा मतलब पार्वती, तो पार्वती को माँ दुर्गा का रूप भी कहते हैं। और ये शारदा शब्द है, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। तो इसीलिए अनेकार्थक शब्दों में अनुपयुक्त यही विकल्प हुआ, विकल्प नंबर डी। तो शारदा एक सरस्वती का पर्यायवाची है, बाकी अन्य दो पार्वती के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। इसी प्रकार से विगत परीक्षाओं में हुए पुराने प्रश्न पत्र इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।